जिसमें वजारत दाखिला ने एक समरी पेश की कि जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया गया था, इस्लामाबाद को जो सजाया गया था, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे ये इजलास हुआ, उसके ऊपर जो खर्चा है वो 2 अरब और 70 करोड़ रुपया है। जी हाँ, 2 अरब 70 करोड़ रुपया सिर्फ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर और उसकी जो सराउंडिंग है उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसका दावा किया गया है। ये फिगर इतना एस्टॉनिशिंग था और सरप्राइजिंग था गवर्नमेंट के लिए भी कि हुकूमत को खुद मजबूरन थर्ड पार्टी वैलिडेशन इसकी जो है वो उसको ऑर्डर करना पड़ गई है कि इतना बड़ा खर्चा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। खासतौर पर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर जो है वो एक बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की है, बहुत अरसे से बनी हुई बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। इस्लामाबाद के सरीना होटल के बिल्कुल सामने है। उसकी थोड़ी बहुत कोई रिपेयर होने वाली थी, बट वो रिपेयर इतनी नहीं थी कि जिसके ऊपर 2 अरब और 70 करोड़ रुपए का खर्चे का क्लेम कर लिया जाए। इसमें 2 अरब और 40 करोड़ रुपया सिर्फ डायरेक्ट उस बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है और बाकी उन्होंने कुछ सड़कों के पैसे डाले हुए हैं, सड़कों की तज़ीन और आइश के कुछ और डाले हुए हैं। फिर एक इवेंट मैनेजमेंट का भी कोई 100 मिलियन रुपए का खर्चा डाला हुआ है। तो ये सिर्फ 2 अरब 70 करोड़ रुपए की कहानी नहीं है। इसी से रिलेटेड 2 और समरीज भी ईसीसी में पेश की गई, जिसमें एक कोई 95 मिलियन रुपए की समरी थी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे, रफली उनका ख्याल है कोई 100 फॉरेन जर्नलिस्ट थे, कोई 150 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनका जो यहाँ पे क्याम था जिसमें उनके खाने पीने के अखराजात थे, उससे रिलेटेड 95 मिलियन रुपए का खर्चा है। बहरहाल उसकी मंजूरी हो गई। और तीसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग समरी आई ईसीसी के इजलास में, वो समरी ये थी कि 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपया और भी मंजूर किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए गाड़ियाँ, फ्यूल और जो राशन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके लिए 650 मिलियन रुपया एक और उसके लिए मंजूर हुआ है। तो ये यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इस 650 मिलियन की अगर आप अंदर जाके देखें कि असल कहानी क्या है, 650